लेफ्ट हैंड साइड जो हमें प्रूव करना है, उसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर, ये मैं पी निकाल चुका हूं, तो इसका स्क्वायर करना है। तो ये हो गया ए की पावर एन इंटू आर की पावर n-1 इंटू n+2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। तो एक टर्म तो ये है ए की पावर एन, और एक टर्म है आर की पावर ये, है ना। तो जब इसका स्क्वायर करेंगे तो n इंटू टू होकर क्या हो जाएगा, ए की पावर 2n, और आर की पावर क्या हो जाएगा, n-1 इंटू n+2 अपॉन 2 इंटू टू। टू से टू कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया ए की पावर 2n इंटू आर की पावर n-1 इंटू n+2। ठीक है। अच्छा। अब आप ये देखिएगा कि ये मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब मैं राइट हैंड साइड लेकर चलूंगा, ए बी की होल पावर n। राइट हैंड साइड लेकर चलते हैं, ये है ए बी की होल पावर n। तो ए क्या है, ए स्मॉल ए इज कैपिटल ए, ये तो हो गया कैपिटल ए। स्मॉल बी क्या है, ए आर की पावर n-1, ए आर की पावर n-1। ठीक है, ए इंटू बी की होल पावर n, होल पावर n। यहां पर कुछ गड़बड़ करी है मैंने। वन से लेकर n-1 तक जब हम गए थे, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो n-1 ही होंगी। नंबर ऑफ टर्म्स तो n-1 होंगी। फिर अगर मान लो वन से n-1 तक नंबर ऑफ टर्म्स n-1 होंगी, तो यार ये n-1 काट के ना फालतू का पंगा ले लिया। वन से n-1 तक ही रहने दो इसको, वन से n-1 तक ही रहने दो, सीधा सीधा याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हमारा फर्स्ट टर्म जो है वो वन रहेगा, और जो लास्ट टर्म है वो n-1, और नंबर ऑफ टर्म्स भी n-1। तो अगर इसको सीधा ऐड करेंगे ना, अगर इसको सीधा ऐड करेंगे तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई वन, कॉमन डिफरेंस वन, और जो नंबर ऑफ ए एन जो है वो लास्ट टर्म n-1 होगी, लास्ट टर्म भी n-1, और नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स वो भी n-1, नंबर ऑफ टर्म्स भी n-1। और जब इसका सम निकालेंगे ना हम, तो 1+2+3 प्लस डॉट 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 टिल n-1 जब मैं करूंगा, तो इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन टू, n-1 अपॉन टू, इंटू ए प्लस एल होता है, ए प्लस एल। तो n-1 अपॉन टू, और ए क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या है वन, और एल क्या है, लास्ट टर्म है n-1, n-1। तो ये सही है, वहां कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है। तो n इंटू n-1/2, n इंटू n-1/2 आ गया ये सीधा सीधा। तो ये जो करा है ना ये गलत है, इसको हटाओ, इसको करो r की पावर n इंटू n-1 अपॉन टू। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इसमें गलती क्या हुई थी हमसे, पहले इसको करो सही। n इंटू n-1 अपॉन टू, n इंटू n-1 अपॉन टू। ठीक है।
पहले सॉल्व कर लूँ इसको, फिर बताता हूँ वहां गलती क्या हुई थी। अब ये आ गया मेरे पास n इंटू एन माइनस वन, सिर्फ n इंटू एन माइनस वन, n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू मल्टीप्लाइड बाई टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, r की पावर n इंटू एन माइनस वन, ये हो गया। अब देखिएगा कि जैसे अब ए बी की होल पावर n कर रहा हूं तो a इंटू ए नजर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर अंदर हो गया ए स्क्वायर, और यहाँ पर हो गया r की पावर n माइनस वन, और पावर में n है तो पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, ये हो गया a की पावर टू एन और r की पावर n इंटू एन माइनस वन। ठीक है, यही चीज प्रूव करनी थी, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस। मैं आपको एक चीज नहीं समझा पाया यहाँ पर, जैसे मैंने वन से लेकर एन माइनस वन, पहले ये बता दीजिए ये तो समझ में आ गया सबको? हाँ, जैसे वन से लेकर एन माइनस वन तक हम जा रहे थे, तो गलती कहाँ पर हुई है वो बताता हूँ। वहां पर जो हमसे गलती हुई है उसमें ये हुआ कि हम ऐसे गए वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, ऐसे करते करते लास्ट टर्म थी एन माइनस वन। तो एन माइनस वन एक टर्म है, मैंने उस टर्म को ही दो पार्ट में स्प्लिट कर रखा है। बेसिकली ये क्या है, मान लो हमारे पास टोटल टर्म्स मान लो 10 है, टोटल टर्म्स मान लीजिए 10 है, तो ये 10 - 1 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 10 - 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आखिरी टर्म खत्म नहीं हुई, हमने उसमें से एक नंबर निकाला था, वो एक नंबर इसके पहले नंबर से कम हो गया, बस। ठीक है, तो इस वजह से जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो नंबर ऑफ टर्म्स हमारी n - 1 की n - 1 ही बनी रही। ठीक है, ये प्रॉब्लम है। तो उस चीज को समझने में थोड़ी सी दिक्कत रहती है, इसलिए ज्यादा बढ़िया ये है कि पहली टर्म को 1 रहने दो और आखिरी टर्म को n - 1 रहने दो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ठीक है, चलिए जी, ये हमारा इसका एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन था लेवल 2 का। उसके बाद देखिएगा इसमें और एक क्वेश्चन दे रखा है। यार नंबर तो फिर वही है कि आपके स्कूल वालों पर डिपेंड करता है, टर्म वन वाले तो यही कह रहे हैं कि एक नंबर से ज्यादा का क्वेश्चन ही नहीं आना, जो पैटर्न आया है। एग्जाम्पल नंबर 24 देखेंगे, आगे के जो एग्जाम्पल्स हैं वो करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्पल 24 देखेंगे सीधा। एग्जाम्पल नंबर 24 है, शो दैट द प्रोडक्ट्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस, show that the products of the corresponding terms, show that the products, दोबारा बोलो क्या? प्रोडक्ट्स वाले क्वेश्चन जीपी, हाँ जीपी में, show that the products of the corresponding terms of the corresponding terms of, show that the products of the corresponding terms of the sequences a कॉमा ए आर कॉमा ए आर स्क्वायर, और चलते चलते nth टर्म ए आर की पावर n - 1 एंड कैपिटल ए कैपिटल ए आर कैपिटल ए आर स्क्वायर, चलते चलते लास्ट में कैपिटल ए आर की पावर n - 1 फॉर्म अ जीपी, फॉर्म अ जीपी एंड फाइंड द कॉमन रेशियो, एंड फाइंड द कॉमन रेशियो।
शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स ऑफ द सीक्वेंसेस। तो सीक्वेंसेस एक नहीं है, सीक्वेंसेस दो दे रखे हैं, एक ये दे रखा है सीक्वेंस और एक ये दे रखा है। कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स का मतलब इसके पहले टर्म को इससे मल्टीप्लाई करो, इसके दूसरे टर्म को इसके दूसरे टर्म से मल्टीप्लाई, इसके तीसरे टर्म को इसके तीसरे टर्म से मल्टीप्लाई, इसके nth टर्म को इसके nth टर्म से मल्टीप्लाई करिए, और करने के बाद जो सीक्वेंस आ रहा है ये शो करिए कि वो भी एक जीपी ही बनेगा। वो कैसे शो किया जाता है कि अगर सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करूं तो भी वही नंबर आ जाए, और थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करूं तो भी वही नंबर आ जाए, तो हम ये बोलते हैं कि वो जीपी बन गया। ठीक है, अब जरा देखो कैसे करूंगा मैं इसको। प्रोडक्ट ऑफ द corresponding terms of these two sequences is equal to, पहला इंटू पहला क्या हो जाएगा, स्मॉल ए कैपिटल ए, कॉमा दूसरा इंटू दूसरा क्या हो जाएगा, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, तीसरा इंटू तीसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्मॉल ए आर स्क्वायर इंटू कैपिटल ए आर स्क्वायर। ऐसे करते करते जो nth टर्म है वो क्या हो जाएगा, ए आर की पावर n-1 इंटू कैपिटल ए आर की पावर n-1, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ये पहले तो ये शो करना है कि ये एक जीपी होगा। ये जो नया सीक्वेंस बन गया ना, प्रोडक्ट जो आया है, प्रोडक्ट वाला जो सीक्वेंस बना है ये भी एक जीपी होगा, ये शो करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसका सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करूंगा, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है, स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, हाँ डिवाइड करके निकलता है ना कॉमन रेशियो। सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करेंगे, अगर वो दोनों इक्वल आ गए तब मैं बोलूंगा कि ये जीपी है, और जो वो इक्वल वैल्यू आएगी वही कॉमन रेशियो होगा। जैसे स्मॉल ए आर इंटू कैपिटल ए आर, ये सेकंड टर्म था, अपॉन फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए कैपिटल ए, स्मॉल ए से स्मॉल ए कट गया, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया, क्या आ गया, आर आर। ऐसे ही थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, थर्ड टर्म क्या है, स्मॉल ए आर स्क्वायर कैपिटल ए आर स्क्वायर, अपॉन सेकंड टर्म क्या है, स्मॉल ए आर कैपिटल ए आर, स्मॉल ए से स्मॉल ए कट गया, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कट गया, कैपिटल ए से कैपिटल ए कट गया, एक कैपिटल आर से एक कैपिटल आर कट गया, क्या आ गया, आर आर। हम ये कहेंगे, हाँ हम ये कहेंगे सिंस, क्या, आप तो छोड़ो, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, therefore it is a GP with common ratio is equal to स्मॉल आर कैपिटल आर। ठीक है, ये इस तरह से हो गया। उसके बाद आप ये देखिए 20.1 है, 20.1 में 14 क्वेश्चन दे रखे हैं लेवल 1 के, ट्राई करिएगा। जिनके पास आरडी नहीं है मैं फोटो भेज दूंगा। इसके बाद बेटा अगला टॉपिक, जैसे हमने सिलेक्शन ऑफ टर्म्स देखा था ना एपी में, ऐसी सिलेक्शन ऑफ टर्म्स जीपी में देखेंगे। ठीक है, एपी में हमने देखा था कि अगर 3 टर्म्स होती हैं तो मैं पहली टर्म को ए माइनस डी, दूसरी को ए, तीसरी को ए प्लस डी मानता हूँ। अगर 4 टर्म्स दे रखी हैं तो पहले को ए माइनस टू डी, दूसरे को ए माइनस डी, तीसरे को ए प्लस डी, नहीं ए प्लस टू डी लेते हैं, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, फिर ए प्लस डी और ए प्लस टू डी, ये लेते हैं। अच्छा 3 है क्या, 2 है, 3 लिखवा था,
4 टर्म्स में नहीं, 5 में होगा। डी प्लस डी, ए प्लस डी, हाँ 3D होगा, 3D होगा, सही बोल रहे हो, ए माइनस 3D। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरे पास जीपी है, तो जीपी में भी मैं टर्म्स को ना सेलेक्ट करता हूँ। 3 टर्म्स हैं तो उसको क्या लेंगे, 4 हैं तो उसको क्या क्या लेंगे, वो देखना है जरा। इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 3-4 क्वेश्चन है इसमें, बस एक्सरसाइज भी छोटी सी है। तो स्पेशल सीरीज है या हटवा दिया सिलेबस में से? देखा है किसी ने? नहीं, शायद हटवा दिया है। चलो मैं देख लूंगा। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, नेक्स्ट टॉपिक लिखे हैं। सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी, सिलेक्शन ऑफ टर्म्स इन जीपी। यहां पर अगर 3 टर्म है, 4 टर्म है और 5 टर्म है, तो क्या क्या लिया जाए? नंबर ऑफ टर्म्स, अगर 3 है तो क्या क्या टर्म्स लेंगे, यहां लिखेंगे टर्म्स। ये होगा ए अपॉन आर, पहला ले लो ए अपॉन आर, फिर ले लो ए, और फिर ले लो ए आर। ठीक है, और कॉमन रेशियो स्मॉल आर। कॉमन रेशियो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर। ऐसे ही अगर नंबर ऑफ टर्म्स 4 हैं, हाँ कॉमन रेशियो चेंज होगा। तो अगर कॉमन रेशियो 4 है तो यहां पर लेंगे ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर क्यूब, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर क्यूब। यहां पर कॉमन रेशियो हो जाएगा आर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 हैं तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 5 हैं तो ए अपॉन आर स्क्वायर, कॉमा ए अपॉन आर, कॉमा ए, कॉमा ए आर, कॉमा ए आर स्क्वायर। तो इसमें कॉमन रेशियो आपका सिंपली आर ही रहेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म्स 3 होंगी तो आपको ए अपॉन आर, ए और ए आर लेना है। डिवाइड करके देख लो, ए को डिवाइड करो ए अपॉन आर से तो आर ही आएगा, ए आर को डिवाइड करो ए से तो आर ही आएगा। ऐसे ही ए अपॉन आर क्यूब, ए अपॉन आर, ए आर और ए आर क्यूब। तो ये तब है जब जीपी में हमको बता रखा हो कि 3 ही टर्म्स हैं तो ये टर्म्स लेनी है, जब जीपी में बता रखा हो 4 ही टर्म्स हैं, जब बता रखा हो 5 ही टर्म्स हैं तो ये लेना है। ठीक है, बाकी किसी केस में नहीं लेंगे इस तरह से। अब इसके क्वेश्चंस देख लीजिए। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, एग्जाम्पल नंबर 1 है ये, पेज नंबर 20.12 पे। इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी, three numbers in GP, if the sum of 3 numbers in GP is 38 and their product is 1728, and their product is 1728, comma, find them, find them। तो इन्होंने ना देखिए साफ साफ इसमें बोला है इफ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन जीपी इज 38, तो हम क्या कहेंगे, लेट द 3 नंबर्स इन जीपी बी
लेट द थ्री नंबर्स इन जीपी बी ए अपॉन आर, ए और ए आर, ए अपॉन आर, ए और ए आर। तो इनका सम जो है वो हमको दे रखा है 38, ए अपॉन आर प्लस ए आर इज इक्वल टू गिवन है 38। ठीक है, यहां से मैं क्या कर सकता हूं, ए कॉमन ले सकता हूं यहां से, तो ए ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर इज इक्वल टू 38, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। एंड देयर प्रोडक्ट इज 1728, ए अपॉन आर इंटू ए आर, 1728, आर से आर कट गया, ए क्यूब इज इक्वल टू 1728। किसका क्यूब 1728 होता है बताएंगे? 12 का। ठीक है, ए इज इक्वल टू आ गया 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48 और 4 52। ठीक, तो 12 का क्यूब हो गया 1728। अब इक्वेशन 1 में अगर मैं ए की वैल्यू डालूं, पुट दिस वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन में, ये वैल्यू डाल दो, तो ए हो गया 12 और 1 अपॉन आर प्लस 1 प्लस आर, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस आर इंटू 1 कितना हो जाएगा आर, आर इंटू आर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 38, डिवाइड कर दो, 2 6 जा और 2 19 जा, तो इधर आएगा हमारे पास 6 प्लस सिक्स आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर इंटू 19 कितना हो गया 19 आर, तो 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर और 19 आर को इधर ले आओ, माइनस 19 आर और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, 6 आर स्क्वायर प्लस 6 आर माइनस 19 आर कितना हो गया माइनस का 13 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 6 6 36। तो क्या करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग, 6 6 36 हो गया, 36 चाहिए प्रोडक्ट में, और स्प्लिटिंग 13 की कैसे करें, बड़ा मुश्किल है क्या? 9 और 4, माइनस 9 आर माइनस 4 आर प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन लिया जा सकता है 3 आर, 3 आर कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 2 आर माइनस 3, यहाँ से माइनस 2 ले लो कॉमन, तो ब्रैकेट में बचेगा 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्या आ गया 2 आर माइनस 3 इंटू 3 आर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आर की दो वैल्यूज हो सकती हैं, आर इज इक्वल टू 3/2 और आर इज इक्वल टू 2/3। 2 आर माइनस 3 इज इक्वल टू 0 क्या? हाँ जीपी में पॉसिबल है, जीपी में पॉसिबल है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, जैसे आर की वैल्यू आ गई 3/2 और यहां से आर की वैल्यू आ गई 2/3, क्या कर सकते हैं अब हम? अब जरा देखो कि मुझे तो वो तीन टर्म्स बतानी है ना, उन्होंने बोला इफ द सम ऑफ थ्री नंबर्स इन जीपी इज 38 एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस फाइंड देम, तो मुझे ये तीन टर्म्स बतानी है ए अपॉन आर, ए और ए आर। तो हम क्या करेंगे, इफ आर इज इक्वल टू 3/2 then the required three terms, then the required three terms will be पहला टर्म क्या है ए अपॉन आर, ए अपॉन आर, ए कितना था 12, तो 12 डिवाइडेड बाई ए अपॉन आर लिख रहा हूं मैं यहाँ, ए अपॉन आर यानी कि 12 डिवाइडेड बाई 3/2 मतलब 12 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, तो 3 4 जा 12, 4 2 जा 8
पहला टर्म तो आ गया 8, ठीक है। दूसरा टर्म है a यानी कि 12, और तीसरा टर्म है AR यानी कि 12 इंटू 3/2, 2 6 12, तो ये हो गया 18। 8, 12 और 18। अब अगर ले लेते हैं r को 2/3, इफ r इज इक्वल टू 2/3, तब भी यही तीन टर्म्स आएंगी, तो ये उल्टी आ जाएंगी, ठीक है। समझ गए कि नहीं, जैसे कि एपी में होता था बिल्कुल वैसे ही कि आएंगी अब भी यही टर्म्स लेकिन उल्टी आ जाएंगी। बताइए, क्लियर है? मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और इसमें जो है एक्सरसाइज 20.2 है, तो 20.2 में टोटल क्वेश्चन ही 9 दे रखे हैं। लेवल 2 में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का, लेवल 1 में एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का। लेवल 1 पूरा कर लेना है और लेवल 2 पूरा ही कर लेना, 9 क्वेश्चन है इसमें। तो आपके पास डेज हैं, अभी संडे है, मंडे है, तो करना। क्या मैंने कहा कि इसमें 9 क्वेश्चन है, ये वाली जो एक्सरसाइज है, तो ये कर लेना, और पहले वाली एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन है, उनको ट्राई करना जो बिल्कुल सिमिलर। हाँ, एक्सरसाइज है बेटा 20.1 और 20.2, दो एक्सरसाइज हैं, 20.1 और 20.2। जिनके पास आरडी नहीं है मैं फोटो भेज दूंगा, ठीक है। लेवल 1 और लेवल 2 में जो जिस क्वेश्चन में एनसीईआरटी लिखा हुआ हो वो करना। हाँ, मैं भेज दूंगा। गुड इवनिंग। थैंक यू सर। ओके, परसों परसों करा दूंगा। हाँ, परसों मंडे में। थैंक यू सर। इसकी क्या जरूरत थी भाई। चलिए जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।